RSN सिंह साहब, सवाल आपके लिए है जो बेहद अहम है। जैसा कि अभी कह भी रहे थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब की, दोनों देशों के आपसी हित हैं, उन हितों को आगे बढ़ाना चाहेगा और साथ ही साथ दुनिया को एक मैसेज भी देना चाहेंगे। दोनों में बैलेंस कैसे बैठाया जा सकता है, क्योंकि आपसी हित होते हैं और फिर दोनों देशों के बीच में कारोबार या फिर दूसरे क्षेत्र में करार कोई बढ़ाने हैं, साझेदारी कोई बढ़ाना है। ये विजिट एक बड़े क्रिटिकल मोड पे है, जो जियोपॉलिटिकल ट्राजेक्टरी, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्राजेक्टरी था उसका, क्योंकि ये उस समय हो रहा है जब आपने जैसा कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही आ रहा है और यूक्रेन युद्ध उस मोड़ पे पहुंच चुका है। अगर मैं कहूं कि ये बिल्कुल कंक्लूसिव है कि यूक्रेन को कुछ इस युद्ध में उनकी हार हुई या उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो जस्ट पीस, मतलब पहले जस्ट पीस की बात करते थे और अब वो बात कर रहे हैं डिग्निफाइड पीस की। और एक और संकेत मिलता है कि युद्ध अपने अंतिम मोड़ पे है, कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं पुतिन साहब वहां पे हैं, तो यहाँ पे हैं, तो अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ हैं और ये ट्रंप के दामाद, वो भी अमेरिका में है। तरह तरह की बातें हो रही है, तो एक बड़ा जियो पॉलिटिकल चर्निंग प्रोसेस हो रहा है। ये भी ना हम भूलें कि ये वो टिंजान के एससीओ समिट के बैकड्रॉप में ये विजिट है, और आपको मालूम है कि किस तरह की घटनाएं वहां पर घटी थी। शायद ओपन मीडिया में इतना नहीं आया हो ये, लेकिन आपको मालूम है कि वो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटीज के साथ, पर्सनल सिक्योरिटी के साथ वो संबंधित था, तो उसके बैकड्रॉप में आ रहा है। ये भी याद रखें कि एक ऐसा वक्त था जब यूएसएसआर जब डिसॉल्व हुआ, तो बड़ा रशिया में एक बड़ा उथल पुथल हो रहा था और एक हमारा रिलेशनशिप थोड़े देर के लिए भटक गया था, मतलब उसकी कोई दिशा नहीं दिख रही थी। और जब पुतिन साहब 2000 के में आए तो उन्होंने इसको एक दिशा दी, तो देर इज एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कि यूक्रेन युद्ध, मुझे लगता है ऐसा कि अब वो समाप्ति की ओर है और ये हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। रिकंस्ट्रक्शन होगा वहां पर, वो भी अपॉर्चुनिटी है। यूक्रेन में भी होगा और वहां भी होगा। हमने यूक्रेन से भी कोई अपने संबंध ऐसे बिगाड़े नहीं हैं, और यूक्रेन के कारण, युद्ध के कारण ही जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात करते थे, वो मल्टी अलाइनमेंट, उसको तो कुछ कुछ धक्का जरूर लगा था। और अब देखें कि हम अकेले परेशान नहीं है साहब, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी परेशान है कि ये ट्रंप साहब जो अपना टीम भेजे हैं वहां पे, कहते हैं कि ये तो अपना खुद डील्स करने में लगे हुए हैं, वो यूरोप के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो भी परेशान है। पहले तो उनका ना जो नेचुरल इंटरडिपेंडेंस था रशिया और यूरोप के बीच में, उसको उन्होंने रप्चर कर दिया था। अब वो केवल डील्स की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि मैं इसको पूरा एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चर्निंग देख रहा हूं, और दुनिया की पूरी दुनिया की, मतलब आज नजरें भारत की ओर लगी हुई हैं, और ये बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग था साहब। इस क्रिटिकल मोड पे जो मैंने कहा, आज प्रधानमंत्री को जाना और जिस तरह से उन्होंने पुतिन साहब का खुद जाके उनका स्वागत किया, ये एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है ये वर्ल्ड को। और मैं ये नहीं जानता कि अ, मतलब उसको कितना टेंजिबल क्या होगा। टेंजिबल बहुत चीज है हमारे रिलेशंस में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हथियारों की बात है या एनर्जी की बात है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी सप्लाईज कम हो जाएंगे, ज्यादा जियो पॉलिटिक्स। लेकिन मैसेज है। लेकिन आपकी शाख जो है दुनिया में, वो आज और बढ़ गई है। आज आपकी साख और ज्यादा बढ़ गई है। आज जो और विजुअल्स आए हैं,
हाँ, वो बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही गर्मजोशी के विजुअल है जी यहाँ पे। आरती जी टिक्कू जी सिंह, ये जैसा कभी कह रहे थे ताराचंद सिंह साहब कि दुनिया को एक बहुत ही बड़ा मैसेजिंग है ये इस मैसेज को दुनिया कैसे लेगा? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑलरेडी बात कर रहे हैं पीस की यूक्रेन में, और ऑलरेडी उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि रशिया और यूएस के बीच में डील होगी। इनफैक्ट अगर आप यूएस और चाइना का रिलेशनशिप भी देखें तो उसमें भी जो दरारें हमने ट्रम्प 1.0 में देखी थी, वो दरारें हम उस तरह की नहीं देख रहे हैं। लग रहा है कि यूएस, रशिया, चाइना कहीं ना कहीं कुछ कॉमन ग्राउंड देख रहे हैं अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप्स में। तो सर्टेनली वो रशिया और इंडिया का जो एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, जो यूएस ने इनफैक्ट एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम लोगों का उनके साथ पुराना नाता है, और पूरे रीजन में अगर आप देखें कि चाइना जो सबसे बड़ी पावर है उस एशिया में, बैलेंस ऑफ पावर के लिए ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि रशिया स्ट्रांग हो और इंडिया भी स्ट्रांग हो, क्योंकि यूनिपोलैरिटी की का जो नुकसान इनफैक्ट अमेरिका को हुआ और दुनिया को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लेवल पे हुआ। जिस तरह के पावर्स का डिक्लाइन हम देख रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ देख रहे हैं यूनिपोलैरिटी के एरा में, जो पोस्ट सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस और मुझे लगता है एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी दुनिया में भी एक शिफ्ट आ रहा है सोचने में, जो 5 साल पहले या सिर्फ 1 साल पहले या 2 साल पहले जिस तरह की वार्तालाप चल रही थी या जिस तरह का एक तरफ से बुलिंग चल रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सब कंट्रीज जो है वो रिकैलिब्रेट कर रही है, एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस का जो एक माहौल उभरता हुआ दिख रहा है। वो इसी बात से जाहिर है कि यूएस और रशिया कहीं ना कहीं किसी लेवल पे यूक्रेन वॉर को खत्म करने का एक रोड मैप बनाने की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जिस पे खटक रहा था, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक्सेप्टेंस आएगी, और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर रहा है, वो आज का नहीं है। हम नॉन अलाइनमेंट जिसको कहते थे, आज उसी को हम मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, मल्टीलैटरल अलाइनमेंट कहते हैं। इंडिया के इंटरेस्ट है कि वो यूएस के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ एक बैलेंस बना के रखे, एक टाइट रोप वॉक जो मुझे दिख रहा है कि इंडिया कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं पे कोई चूक नहीं की, वो चाइना को भी रीच आउट किया उन्होंने, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी उनके इलेक्शन के बाद रीच आउट किया, और प्रेसिडेंट पुतिन को भी जिस तरह से रिसेप्शन दे रहे हैं। आपको याद होगा इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शी जिनपिंग के लिए वो खुद उनको लेने गए थे अहमदाबाद एयरपोर्ट, और वही अहमदाबाद एयरपोर्ट वायरल भी हुई थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी उन्होंने रिसीव किया। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है 3 प्लेयर्स को लेकर, वो बहुत टाइट रोप मैं कहूँगी वो है, वो फाइन बैलेंस ढूंढ रहा है, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी जो हम देखना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, बात करते हैं 2047 मिशन की, जब वो सारी बातें आप देखें तो ये समझ आता है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है बड़े पावर्स पे वो अभी है, और उस बैलेंस के लिए वो क्या क्या नेगोशिएशंस कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी मालूम ही है कि डिस्पाइट कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप में जो काफ़ी वो दरारें आई पिछले 10 महीने से, वो हमें मालूम है कि लगातार इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेगोशिएशंस लगातार चल ही रही है यूएस के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल तो 3 चीजें जो आपने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प इस मीटिंग को, हाँ। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस मीटिंग को जिस तरह देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बातें आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।